नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका डेट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमियोस्टेटिस। हमारी बॉडी के जो होमियोस्टेटिस है उसको मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, ये क्या करते हैं, अपने जो फंक्शंस है उसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन वे में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशंस की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशंस एक प्रोसेस होता है थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स, दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गन्स है आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फिर इनके जो कंपोनेंट है, फंक्शनिंग है एक अनदर के, वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल्स व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की जो डिमांड है वो कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इस इंक्रीज एनर्जी को डिमांड को मेंटेन करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है मस्कुलर एक्टिविटी को। तो 10 इंक्रीज डिमांड ऑफ एनर्जी क्या करती है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीज, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जो नेसेसरी है रेट, हार्ट जो रेस्पिरेटरी जो रेट है इट ऑल्सो इंक्रीज, हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ब्लड जो फ्लो है ब्लड वेसल्स के अंदर इट ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही अब फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा था उस टाइम एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो, इंक्रीज एनर्जी की डिमांड को करने के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई। और इंक्रीज ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए जो हार्ट रेस्पिरेटरी जो रेट था वो भी इंक्रीज हो गया, हार्ट बीट थी वो भी इंक्रीज हो गई, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो था वो भी क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज हम करना स्टॉप कर देते हैं तो जो एक्टिविटी है नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, ये ग्रेजुअली फिर से कर जाता है आपकी रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन, अपनी नॉर्मल कंडीशन में फिर से कर जाते हैं, आपकी रिटर्न कंडीशन हो जाते हैं। दैट मीन्स जो फंक्शंस है मसल्स का, लंग्स का, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, किडनी का एंड अदर ऑर्गन्स का, ये सभी कैसे वर्क करते हैं, आपके कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जब कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये सभी जो ऑर्गन से क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन है आवर बॉडी, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन जो सिस्टम है, ये दोनों जॉइंटली क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शंस इन ए सिंक्रोनाइज फैशन, ताकि जो ऑर्गन्स है उनकी जो एक्टिविटी है जो आपके सिंक्रोनाइज फैशन के अंदर क्या हो, आपकी अकर्स। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिखा, फिजिकल एक्टिविटी जब इंक्रीज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं तो ऑक्सीजन की एनर्जी की डिमांड इंक्रीज होती है, और एनर्जी की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीजन की अमाउंट, आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ऑल्सो इंक्रीज। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आपके रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जो फ्लो होता जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है। जब नॉर्मल कंडीशन आती है, फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टॉप कर देते हैं, तो जो कंडीशन है वो ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन। दैट मीन्स सभी जो फंक्शन है, सभी जो ऑर्गन्स है, लंग्स है, नर्व्स है, किडनी है, ये सभी क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और इनको कोऑर्डिनेट मैनर में सिंक्रोनाइज फैशन के अंदर वर्क कराने के लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है न्यूरल सिस्टम और सेकंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम। हमने एंडोक्राइन सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूरल जो सिस्टम होता है क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ दी क्विक कोऑर्डिनेशन। क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। वाइल एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू दी हॉर्मोन्स। ये क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है, और ये जो हॉर्मोन्स है क्या करते हैं, केमिकल इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। इस चैप्टर के अंदर, इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे अबाउट न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, जो नर्व कंडक्शन है, नर्व जो इम्पल्स है उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है अक्रॉस दी सिनप्स। इसके अलावा फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम की बात करें तो जो न्यूरल जो सिस्टम होता है सभी एनिमल्स के अंदर, ऑल एनिमल्स के अंदर कंपोज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन्स न्यूरल सिस्टम की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और ये जो न्यूरॉन्स है कैन डिटेक्ट एंड रिसीव ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलाई है उनको डिटेक्ट करने का काम करता है और रिसीव करने का काम करता है।
लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात करें, जैसे अगर हम हाइड्रा की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, कंपोज इन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। बाइल इससे और आपकी हायर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे इंसेक्ट्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, बेटर ऑर्गेनाइज न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे इनके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, इस ब्रेन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो हमने कॉकरोच का नर्वस सिस्टम पढ़ा तो हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप की गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। सुपर इसोफिजियल जो गैंग्लियंस है वो आपकी एक्ट करती है एज ए ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। वाइल अगर ऑल वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सभी वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, वेल डेवलप क्या होता है, न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इस न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपकी वेल ऑर्गेनाइज क्या होती है, आपकी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के जो स्टिमुलस है उनको रिसीव करने का काम करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अगर हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है ये डिवाइडेड है टू पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक जो पार्ट होता है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड जो पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट कंसिस्ट टू पार्ट इंक्लूड करता है, एक इसके अंदर ब्रेन होता है, सेकंड क्या होता है इसके अंदर स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है। बाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट नर्व, इसके पास क्या होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है। और ये जो नर्व्स है ये कहां से अराइज होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती है। दैट मींस ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है इससे क्या होती है, नर्व्स अराइज होती है। अब ये जो नर्व है, नर्व जो फाइबर्स है, ये दो टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स और सेकंड होते हैं आपके इफरेंट नर्व फाइबर्स। तो दो टाइप के क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर। तो एफरेंट जो नर्व फाइबर से क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे अगर हम बात करें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मान लो हेड वाला रीजन से, आपका ब्रेन वाला रीजन से, मान लो आपका कोई भी एक लिम्ब है, इस लिम्ब के अंदर जो आपके नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व जो फाइबर्स होते हैं दैट्स आर एफरेंट फाइबर्स होते हैं। और ये जो एफरेंट जो फाइबर्स है क्या करते हैं, सिग्नल्स को, इंपल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम टिश्यू, किसी भी टिश्यू से कहां पे सप्लाई करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या करते हैं, आपके सप्लाई करते हैं। वाइल सेकंड हम बात करें आपके इफरेंट फाइबर्स की बात करें तो इफरेंट जो फाइबर्स है ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, रेगुलेट करते हैं इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू ऑफ ऑर्गन। जैसे हम बात करें, मान लो आपका ये कोई भी एक हैंड है, आपका कोई भी लिम्ब से, इसने क्या किया, किसी भी हॉट प्लेट को क्या क्या किया, टच कर दिया, किसी भी हॉट प्लेट को टच किया, तो इसके जो सिग्नल्स है उनको इस टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैरी कौन करेगा, एफरेंट फाइबर्स करेगा। अब ये जो एफरेंट फाइबर्स है ये क्या करेंगे, सिग्नल्स को वापस क्या करेंगे, इस टिश्यू तक क्या करेंगे, आपका ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफरेंट फाइबर। तो एफरेंट जो फाइबर्स है ये टिश्यू से लेकर सिग्नल्स को कहां पे कैरी करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वाइल इफरेंट जो फाइबर्स है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू ऑर्गन्स तक क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये आपके दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और सेकंड होता है आपका ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात करें तो सोमैटिक जो न्यूरल सिस्टम है इट रिले इंपल्स फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। सेंट्रल आपका सोमैटिक जो न्यूरल सिस्टम है क्या करता है, स्केलेटल जो मसल्स है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स तक क्या करता है, आपके इंपल्स तक रिले करने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। वाइल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल जो सिस्टम है, इट ट्रांसमिट न्यूरल नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल। जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, स्मूथ जो मसल्स है उन तक क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। दैट मींस आपके इनवॉलेंट्री मसल्स है, दैट मींस स्केलेटल मसल्स की बात करें कैसे होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। बाकी जो सोमैटिक न्यूरल जो सिस्टम्स होता है ये क्या करता है, इंपल्स को ट्रांसमिट करता है सेकेलेटल मसल्स तक। वाइल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपके इनवॉलेंट्री जो ऑर्गन्स है, स्मूथ जो मसल्स है, उन तक क्या करता है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब ये जो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है इट आल्सो डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस के अंदर फर्दर क्लासिफाई है, जिसमें से एक है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, और एक होता है आपका पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिस्टम। यहाँ पे आपका सोमैटिक सिस्टम है, यहाँ पे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है। तो ऑटोनोमस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, एक आपका सोमैटिक सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है आपका डिवाइडेड। नेक्स्ट हम बात करें कि जो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है दैट कंसिस्ट नर्व, या किसी भी एनिमल्स की बात करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है क्या होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। जो न्यूरल सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, आपकी न्यूरॉन्स होती है। जैसे अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, आपकी सेल्स होती है। भाई अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, आपकी नेफ्रॉन्स होती है। इसी तरह अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, आपकी न्यूरॉन्स होती है। बिकॉज कंप्लीट जो नर्वस सिस्टम है वो आपका कंपोज रखता है, आपका स्ट्रक्चरली फॉर्म्ड होता है न्यूरॉन से, एंड ऑल जो फंक्शंस है न्यूरल सिस्टम के आर परफॉर्म्ड बाय द न्यूरॉन्स। दैट्स व्हाई जो न्यूरॉन्स है इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अब इस न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती है और मेनली कंपोज करते हैं थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका सेल बॉडी, सेकंड होता है डेंड्राइट, और थर्ड होता है आपका एक्सोन वाला पार्ट। तो फर्स्ट हम बात करें सेल पार्ट वाले की बात करें तो सेल जो बॉडी होती है इट कंसिस्ट साइटोप्लाज्म होता है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल्सो सर्टेन ग्रेन्यूल्स मॉड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनके सेल बॉडी से क्या होता है, शॉर्ट फाइबर एंड ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट द सेल बॉडी, एंड इट आल्सो कंटेन निसेल ग्रेन्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है डेंड्राइट, सेल बॉडी से आपकी फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, आपके अपीयर्स होते हैं। इन फाइबर्स लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स है ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड दी सेल बॉडी। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो जो डेंड्राइट्स है ये क्या करते हैं, आपके सिग्नल्स को क्या करते हैं, सेल बॉडी तक क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो ये मिडिल वाला जो पार्ट है दैट इज सेल बॉडी वाला पार्ट होता है। इस सेल बॉडी के पार्ट के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एंड दीज साइटोप्लाज्म्स आल्सो कंटेन many granules, and these granules is known as नीसेल ग्रेन्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो सेल बॉडी है ये क्या करता है, डिफरेंट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स में ब्रांच प्रोजेक्शंस के अंदर आपका क्या होता है, डिवाइडेड होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। और दीज डेंड्राइट्स आल्सो कंटेन्स ग्रेन्यूल्स, इनके अंदर भी क्या होता है, आपके नीसेल्स ग्रेन्यूल्स क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या करता है, सिग्नल्स को क्या करता है, इंपल्स को क्या करता है, आपके सेल बॉडी तक क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो एक्सोन फाइबर्स दी डिस्टल एंड विच ब्रांच, इसके अंदर जो डिस्टल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपके ब्रांच के अंदर चेंज हो जाता है, और ईच जो ब्रांच है टर्मिनेट ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोड। तो ये आपकी जो ये वाला जो पार्ट है, जो ब्रांच है सेल बॉडी किसके अंदर चेंज हो रहा है, आपके एक्सोन वाले पार्ट के अंदर चेंज हो रहा है। तो तीन मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, एक होता है आपका डेंड्राइट, सेकंड होता है सेल बॉडी, एंड थर्ड होता है आपका एक्सोन वाला पार्ट। आपका डेंड्राइट्स के अंदर क्या होता है, निसेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल सेल बॉडी की बात करें तो मेन सेल बॉडी वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, निसेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टिपिकली ऑल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ऑल प्रेजेंट इनसाइड दी सेल बॉडी वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीरियर पार्ट में जो सेल बॉडी है वो आपकी फाइबर लाइक प्रोजेक्शंस में क्या होता है, आपका चेंज होता है जिसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। वाइल पोस्टीरियर जो साइड है एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर, लॉन्ग फाइबर्स के अंदर चेंज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सोन के नाम से जानते हैं। और ये जो एक्सोन्स है ये आपका टर्मिनली डिस्टल एंड पे, जैसे दो एंड बताए हमने, एक होता है आपका प्रोक्सिमल एंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो नियर प्रेजेंट होता है, एक होता है डिजिटल एंड जिसका मतलब क्या होता है, आपका फार, जो आपके फार प्रेजेंट हो। तो अगर हम डिजिटल एंड की बात करें, एक्सोन के डिजिटल एंड की बात करें तो इसके डिजिटल एंड पे क्या होते हैं, कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोड के नाम से जानते हैं। तो एक्सोन जो टर्मिनल्स है इट कंटेन्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज सिनेप्टिक नोड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम एनलार्ज करके देखें, मान लो ये वाला जो पार्ट है दैट इज सिनेप्टिक नोब वाला पार्ट है। तो एक्सोन जो टर्मिनल्स है ये क्या होता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोड के नाम से जानते हैं। दीज सिनेप्टिक नोड पोसेस सिनेप्टिक वेसिकल्स, इनके इनसाइड क्या होता है, आपकी बहुत सारी सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन्स केमिकल्स, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स फिल्ड होते हैं, और इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो सिनेप्टिक नोड्स कंटेन, जो ग्रीन कलर्स है, दीज रिप्रेजेंट आपके सिनेप्टिक वेसिकल को क्या करते हैं, आपके रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट साइनेप्टिक वेसिकल्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन सिनेप्टिक वेसिकल के इनसाइड कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दीज कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जो एक्सॉन्स है, ये ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी टू ए सिनेप्स और ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, आपके नर्व्स, दो जो नर्व्स है जहां पे आपके कम्युनिकेट करते हैं, मान लो आपके यहाँ से सेकंड नर्व्स प्रेजेंट है, सेकंड आपका सेल बॉडी है, देन एक्सॉन्स है। तो यहाँ पे जो दो नर्व जहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, तो इनके बीच का जो गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स के नाम से जानते हैं। और इस साइनेप्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो, आपका मे बी अगर मसल्स के पास प्रेजेंट है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अगर दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैनेप्स बोलते हैं। नॉट ओनली गैप, इट ऑल्सो ए फंक्शनल यूनिट वेयर टू न्यूरॉन्स आर कम्युनिकेट, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स के नाम से जानते हैं। और ये जो साइनेप्स है, ये दो टाइप के साइनेप्स होते हैं। एक होते हैं आपके केमिकल साइनेप्स, एक होते हैं आपके केमिकल साइनेप्स, और दूसरे कौन से होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं। तो दो टाइप के साइनेप्स होते हैं, एक आपके इलेक्ट्रिकल, एक आपके केमिकल साइनेप्स होते हैं, जो हम लेकर ऑन डिस्कस करेंगे। एट दैट टाइम आपको इतना याद रखना है कि आपके बात करें, यहाँ पे मान लो कोई आपका न्यूरॉन्स है, वो क्या करे, किसी मसल्स तक, मान लो आपकी कोई भी मसल्स है, आपकी स्केलेटल मसल्स है या फिर आपकी स्मूथ मसल्स है, उसको क्या कर रहा है, स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मसल्स के बीच में और न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के नाम से जानते हैं। या फिर अगर हम दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स के नाम से जानते हैं। तो बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ द एक्सॉन एंड डेंड्राइट, जो न्यूरॉन्स है, आपकी तीन पार्ट के अंदर डिवाइड है। तो अगर हम एक्सॉन के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो एक्सॉन्स को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स। ये जो एक्सॉन्स है, ये न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, इनके एक्सॉन्स के नंबर के बेसिस पे जो न्यूरॉन्स है, ये आपके क्या है, तीन टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। एक होता है आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, एक होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स, और एक होते हैं आपके यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन डेंड्राइट, जो न्यूरॉन्स है, क्या होते हैं, थ्री टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होता है आपके मल्टीपोलर, जिसके अंदर क्या होता है, एक एक्सॉन होता है, और टू और मोर क्या होता है, आपके डेंड्राइट्स क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। और जो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स है, ये प्रेजेंट होते हैं, फाउंड होते हैं हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। सेकंड जो टाइप है, दैट इज बाइपोलर न्यूरॉन्स। और बाइपोलर न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। और बाइपोलर जो न्यूरॉन्स है, प्रेजेंट होते हैं रेटिना ऑफ आई के अंदर। मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि बाइपोलर जो न्यूरॉन्स है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एंटी आपके रेटिना के अंदर क्या होता है, आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कितने एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, सिंगल एक्सॉन, सिंगल क्या होता है, आपके डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो टाइप है न्यूरॉन्स का, दैट इज यूनिपोलर। यूनिपोलर वन, इसके अंदर क्या होता है, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल क्या होता है, आपका एक्सॉन प्रेजेंट होता है। और यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स है, फाउंड यूजुअली इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है, यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स है, वो क्या होता है, आपके फाइंड होते हैं। सेकंड जो बेसिस है क्लासिफिकेशंस का न्यूरॉन्स का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। जो एक्सॉन्स है, उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे जो न्यूरॉन्स है फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। एक आपका जो एक्सॉन्स है, वो आपका माइलिनेटेड होता है। सेकंड होता है आपका नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो माइलिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो न्यूरॉन्स है, इसके सराउंडिंग में क्या हो, माइलिन शीथ प्रेजेंट हो, तो उस एक्सॉन्स को हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन बोलते हैं। वाइल अगर माइलिन शीथ क्या हो, आपकी एब्सेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड शीथ बोलते हैं। तो माइलिनेशन की बात करें, ठीक है, माइलिनेशन की बात करें, तो माइलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिससे एक्सॉन के सराउंडिंग में क्या होते हैं, माइलिन शीथ की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है। और ये जो माइलिन शीथ है, ये कैसे होती है, इंसुलेटिंग शीथ होती है। क्या करती है, इंसुलेशन क्या करती है, प्रोवाइड करता है। बिकॉज जो न्यूरॉन्स है, इनके अंदर जो इंपल्स है, वो कौन से होता है, आपके
इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक इम्पल्स से अदर जो सेल्स है बॉडी उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए इनके जो एक्सोन्स है उनके सराउंडिंग में क्या होती है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। और ये जो माइलिन शीथ है फॉर्म होती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइलिनेशन। और ये जो माइलिन शीथ होती है ये क्या होती है, मल्टीपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर्स होती है सराउंडिंग दी एक्सोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें माइलिन की फॉर्मेशंस की बात करें तो ये जो माइलिन जो शीथ है ये माइलिनेशन से नर्व का ये डेवलप होता है बाय दी सेक्वान सेल्स। जैसे आपने सेक्वान वर्ड सुना होगा जब हमने सेल थ्योरी पढ़ा था। तो जो सेक्वान जो है आपके जूलॉजिस्ट थे इन्होंने नर्व सेल्स को क्या किया था, आपका अंडर द माइक्रोस्कोप डिस्क्राइब किया था। तो इन्होंने एक सेल्स के बारे में बताया था दैट इज सेक्वान सेल। ये जो सेक्वान सेल्स है एक्सोन्स के सराउंडिंग में क्या करती है, माइलिनेशन कार्य करती है, माइलिन शीट को क्या करती है, फॉर्म्ड करने का काम करती है। तो आपकी जो सेक्वान सेल्स है विच फॉर्म ए माइलिन शीट अराउंड द एक्सोन, क्या करती है, एक्सोन के सराउंडिंग में माइलिन शीट को क्या करती है, फॉर्म्ड करने का काम करती है। इसके अलावा हम बात करें द गैप बिटवीन दी टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड नोड ऑफ रेडियर। दो जो माइलिन शीट है इनके बीच में ये जो गैप है इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेडियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो माइलिनेशन नर्व फाइबर आर फाउंड, जो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर से प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स के अंदर। जो नर्व्स होती है आपकी वो कौन सी होती है, आपकी माइलिनेटेड नर्व्स प्रेजेंट होती है। अगर हम अनमाइलिनेटेड नर्व्स की बात करें तो अनमाइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स है is enclosed by the sequon cell that does not form a myelination sheath around the axon। इसमें जो सेक्वान जो शीट है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर माइलिन जो शीट है उसको फॉर्म नहीं करते। एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन दी ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। जो आपकी ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक जो न्यूरल सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है, आपकी अनमाइलिनेटेड जो नर्व इंपल्स है, नर्व क्या है आपकी प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ दी नर्व इंपल्स। ये जो नर्व है ये नर्व इंपल्स को कैसे जनरेट करती है, कैसे कंडक्ट करती है। तो नर्व्स क्या होती है आपकी, एक्साइटेबल सेल्स होती है बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इज पोलराइज स्टेट। जो सेल्स है वो कहते हैं आपकी पोलराइज स्टेट होते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म है, कंडीशंस है जो आपको पता होना चाहिए। एक है आपकी पोलराइज्ड स्टेट, एक है आपकी डीपोलराइज्ड स्टेट एंड थर्ड है आपकी रीपोलराइज्ड स्टेट। तो तीन टाइप की स्टेट होती है, एक आपकी रीपोलराइज, डीपोलराइज एंड पोलराइज स्टेट। और एक टर्म होती है आपकी आरएमपी। आरएमपी स्टैंड फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई भी सेल्स है जैसे नॉर्मली जो सेल्स होते हैं सेल के इनसाइड जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज होता है और सेल के आउटसाइड क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और इस स्टेट पे क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस है वो क्या होता है आपका अपसाइड। दैट एट दैट टाइम वेयर सेल नो स्टिमुलस प्रेजेंट, सेल के पास कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम जो सेल्स है वो क्या होती है आपकी रेस्ट स्टेट पे होते हैं। और रेस्ट स्टेज पे जो सेल्स की पोटेंशियल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड सेल्स बोलते हैं। पोलराइज का मतलब कहते हैं इनके अंदर क्या है, पोलरिटी है। दैट मींस सेल के इनसाइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है और सेल के आउटसाइड क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मींस एक पोलरिटी डेवलप होता है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब सेल्स पे कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट हो, रेस्ट कंडीशन पे प्रेजेंट हो, तो सेल कैसे होता है आपकी पोलराइज होती है। सेल के इनसाइड नेगेटिव होता है, सेल के आउटसाइड क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स है, अगर हम बात करें नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है आरएमपी की बात करें तो क्या होता है आपकी -70 मिलीवोल्ट। तो हम जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है मिली वोल्ट के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो नर्व सेल्स की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं ड्यूरिंग दी रेस्ट स्टेज, जब सेल्स के ऊपर नर्व सेल्स के ऊपर कोई भी स्टिमुलस नहीं प्रेजेंट होता तो इसकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होती है -70 मिलीवोल्ट होती है। तो इसकी जो पोलैरिटी इसको डेवलप करने के लिए सेल के इनसाइड क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की नेगेटिवली चार्ज क्या होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है, जो सेल के इनसाइड क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को क्या करती है, डेवलप करने का काम करती है। इसके अलावा दो आयंस है, दो मिनरल्स है जिनकी कंसंट्रेशन को आपके माइंड में होना चाहिए।
कि जो सोडियम आयन से ये क्या होता है, सेल के आउटसाइड क्या होते हैं आपके ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाइल सेल के इंट्रासेलुलर स्पेस की बात करें तो क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम पोटेशियम आयन की बात करें तो पोटेशियम जो आयन्स है ये सेल के इनसाइड क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सेल के इनसाइड पोटेशियम की ज्यादा होती है, वाइल आउटसाइड दी सेल्स क्या होती है आपकी कम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जैसे इनके पास कोई भी स्टिमुलस आता है तो ये जो सेल्स है इनके अंदर क्या होगा आपका, जैसे स्टिमुलस मिला दैट मीन्स कोई भी स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, इनके ऊपर क्या होता है, कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो टाइप के चैनल आपको याद रखिए, एक आपके सोडियम चैनल होते हैं, एक कौन से होते हैं आपके पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेल्स के ऊपर बहुत सारे आपके पोटेशियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं आपके पंप प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नॉर्मल कंडीशंस बताई है। सेकंड हम बात कर रहे हैं आपकी डीपोलराइज स्टेट की बात करें, कैसे डीपोलराइजेशन होगा। जैसे सेल के पास कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, बाहर से कोई भी स्टिमुलस मिला नर्व सेल्स को, तो नर्व सेल्स क्या करेगी, स्टिमुलस जैसे स्टिमुलस मिला वो क्या होगी आपकी एक्साइट होगी, और जैसे उसको स्टिमुलस मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होंगे, जो सोडियम आयन चैनल है वो क्या होंगे आपके ओपन होंगे। तो दो टाइप आप याद रखना, जब हमने ट्रांसपोर्टर्स देखा था तो चैनल्स है ये क्या करते हैं आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। दैट मीन पैसिव ट्रांसपोर्ट जो मूवमेंट होता है वो कहां से कहां होता है आपका, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो आपके जो सोडियम आयन है ये कहां पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है। तो जो सोडियम आयन से क्या करेंगे आपके, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जो सोडियम आयन है वो कहां पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, सेल के इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, और इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर थाउजेंड ऑफ सोडियम आयंस क्या होंगे, सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कहां पे आ जाएंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर क्या हो जाएंगे आपके, एंटर जाएंगे। तो सोडियम चार्ज पे जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। पहले सेल के इनसाइड कैसा था, नेगेटिव चार्ज था, बट इमीडिएटली एंट्री ऑफ थाउजेंड ऑफ सोडियम आयंस, जो सोडियम आयन है उसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो इमीडिएटली सेल के इनसाइड जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सेल के आउटसाइड का हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स जो पोलैरिटी है वो क्या गया आपकी, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो अब जो पोलराइज था वो किसमें चेंज हो गया आपका, डीपोलराइज के अंदर चेंज हो गया, और जो डीपोलराइज है इसको काज किसने किया है, सोडियम आयन चैनल्स ने, सोडियम आयन ने क्या किया है, सेल्स को डीपोलराइज किया है। अब जैसे ही आपका स्टिमुलस है, ये नहीं कि कोई भी चार्ज आपका सेल्स के अंदर आता रहेगा, उसकी भी मैक्सिमम क्या होती है, एबिलिटी होता है। तो जैसे ही आपका जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर हम नर्व सेल्स की एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो नर्व सेल्स की एक्शन पोटेंशियल होती है +30 मिलीवोल्ट। जैसे ही सेल के इनसाइड का जो चार्ज है क्या होगा, +30 मिलीवोल्ट होगा, तो आपके जो सोडियम आयन चैनल से ये क्या हो जाएंगे आपके, स्टॉप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके, इनिबिट हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही आपके +30 मिलीवोल्ट क्या होगा आपका, चार्ज होगा, पोटेंशियल्स होगी सेल्स की, एक्शन पोटेंशियल रीच करेगा, तो आपके जो सोडियम आयन चैनल से ये क्या हो जाएंगे आपके, क्लोज हो जाएंगे, और जो पोटेशियम आयन जो चैनल से ये क्या हो जाएंगे आपके, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके जैसे ही पोटेशियम आयन चैनल ओपन होंगे, तो जैसे कि हमने बताया पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के इनसाइड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब ये चैनल्स ओपन होंगे तो आपके कहां पे मूव करेंगे, चैनल्स है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे। तो अब जो पोटेशियम आयन है सेल के इनसाइड से वो कहां पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, सेल के आउटसाइड मूव करना स्टार्ट करेंगे। दैट मींस पॉजिटिव जो चार्ज है सेल के इनसाइड से कहां पे मूव कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है। तो धीरे धीरे अब जो सेल्स है वो फिर से क्या हो जाएगी आपकी, रीपोलराइज हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज है सेल के इनसाइड से कहां पे जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस में जा रहा है। अब जो चार्ज है वो फिर से क्या हो जाएगा आपका, रीपोलराइज हो जाएगा, सेल के इनसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और आउटसाइड क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसमें जो रीपोलराइजेशन है, इस रीपोलराइजेशन किसके कारण हुआ है आपके, पोटेशियम आयन चैनल्स के कारण। ठीक है, पोटेशियम जो आयन है वो क्या कर रहे हैं, रीपोलराइजेशन काज कर रहे हैं, वाइल डीपोलराइजेशन कौन काज कर रहा है, सोडियम आयन काज कर रहे हैं। वाइल पोलराइज जब कोई भी स्टिमुलस नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज स्टेट बोलते हैं। रेस्ट स्टेज पे जो पोटेंशियल्स होती है वो कौन सी होती है आपकी, पोलराइज स्टेट होती है। तो आपको एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पता होना चाहिए -70 मिलीवोल्ट, एक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए
+30 मिलीवोल्ट। कब सोडियम आयन चैनल ओपन होंगे, कब पोटेशियम आयन चैनल ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, सोडियम कहाँ पे ज्यादा होता है, पोटेशियम कहाँ पे जाता है। अगर आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर है तो आप नर्व जो इंपल्स है, कैसे नर्व इंपल्स आपकी कैरी होते हैं, उसको इजी वे में कर सकते हो। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा है। जैसे इसी को अगर हम अप्लाई करिए, जैसे मान लो ये कोई भी नर्व फाइबर्स है, ठीक है, नर्व फाइबर्स के अंदर मान लो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, तो हमने बताया था सेल के इनसाइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और सेल के आउटसाइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर बाहर से कोई भी मान लो स्टिमुलस मिला, तो स्टिमुलस मिला तो जो सोडियम आयन चैनल है वो क्या होंगे, आपके ओपन होंगे। दैट मीन्स सेल के आउटसाइड से सोडियम आयन क्या होंगे, सेल के इनसाइड मूव करना स्टार्ट होंगे। जैसे सेल के इनसाइड मूव करेंगे तो सेल के इनसाइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और सेल के आउटसाइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स जो स्टेट है वो पोलराइज से किस पे हो जाएगी, डीपोलराइज स्टेट के अंदर। जैसे ही ये आपके एक्शन पोटेंशियल पे रीच करेंगे, दैट मीन्स +30 मिलीवोल्ट पे रीच करेंगे, तो सोडियम आयन जो चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपकी क्लोज हो जाएंगे, और +30 मिलीवोल्ट पे एक अनदर जो चैनल्स है वो आपके ओपन होंगे, दैट आर आपके जो पोटेशियम आयन चैनल है वो क्या जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे। तो पोटेशियम आयन चैनल सेल के आउटसाइड मूव करेंगे इंट्रासेलुलर, तो फिर से सेल के इनसाइड जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और सेल के आउटसाइड क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपकी जो सेल्स है डीपोलराइज से फिर से क्या जाएगी, आपकी पोलराइज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्री, मतलब अगेन से क्या होगी, आपकी पोलराइज जाएगी। देन साइकिल फिर से आपकी क्या होगी, आपकी कैरी करेगी, देन फिर से आपका डीपोलराइजेशन होगा, देन आपका रिपोलराइजेशन। दैट मीन्स जो नर्व इंपल्स है वो क्या होंगे, आपके कैरी करेंगे इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन है आपकी नर्व इंपल्स, ठीक है। जो हमने बताया वही इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और ये जो डायग्राम है सेम जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इनिशियल नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आपका आपका कोई भी स्टिमुलस मिला तो आपकी सेल के इनसाइड सोडियम आयन क्या हो गया, आपके एंटर हुए, पॉजिटिव चार्ज एंटर होने के कारण सेल का साइड इंटीरियर कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा, आउटसाइड नेगेटिव हो गया। जैसे ही आपकी एक्शन पोटेंशियल रीच किया तो आपके पोटेशियम जो आयन है वो सेल के आउटसाइड क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो आपका जो सेल्स है फिर से क्या हो जाएगी, इनसाइड नेगेटिव हो जाएगी, और आउटसाइड क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपकी डायरेक्शन है नर्व इंपल्स की। यहाँ पे दो पॉइंट दिखा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक नर्व इंपल्स क्या है आपकी, कैसे आपके कैरी हो रहे हैं। इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नर्व इंपल्स का मतलब क्या होता है, वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, आप पढ़ सकते हो, सेम वही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स के अंदर जो सिग्नल्स है वो आपकी कैरी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सिनेप्स क्या होता है। तो नर्व इंपल्स जहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर, उस जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। जहाँ पे आपके दो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। और जो सिनेप्स है ये आपका फॉर्म होता है मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स व्हिच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसे अगर हम बात करें, ये आपका कोई भी सिनेप्टिक नोड है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की, तो एक में क्या होता है आपका प्री, प्री मतलब पहला, एक फर्स्ट आपका क्या है न्यूरॉन्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोल रहे हैं, ठीक है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की साइनेप्टिक जो नोड है इसके पास क्या आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास क्या आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है। सेकंड न्यूरॉन्स की बात करें तो आपके सेकंड न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स है। तो इन डेंड्राइट्स के बीच में और सिनेप्स के बीच आपके प्री साइनेप्टिक, तो आपका प्री साइनेप्टिक है या आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, जहां पे दो न्यूरॉन्स आपके क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। तो दो टाइप के क्या होते हैं, सिनेप्स होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, सेकंड होता है केमिकल सिनेप्स।
तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक सिनेप्स में जो मेम्ब्रेन्स होती है प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की, वो क्या होता है आपकी क्लोज प्रोक्सिमेटली पे प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस इलेक्ट्रिक जो करंट है वो डायरेक्टली क्या होता है पास आउट हो जाते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो आपका फ्लो करता है डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन्स डायरेक्टली सिनेप्स। तो जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का अक्रॉस दी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वो क्या होता है वेरी सिमिलर होता है, और इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सोन, एक सिंगल एक्सोन से क्या करता है नर्व इम्पल्स क्या होता है आपके कैरी करता है। तो जो इम्पल्स होता है जिनका ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से, वो ऑलवेज क्या होता है आपके फर्स्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है कॉन्टेक्ट होता है, वाइल अक्रॉस दी केमिकल स्नैप। अगर केमिकल स्नैप्स की बात करें तो स्लो होता है, क्योंकि केमिकल स्नैप्स में क्या होता है सिनेप्टिकल वेसिकल्स क्या करती है न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज करते हैं। देन आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाइंड करते हैं। देन नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स है पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स है उसको क्या करते हैं सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं। दैट मींस इट कंज्यूम्स मच मोर टाइम्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डायरेक्ट जो आपके जो सिनेप्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके गैप जंक्शन से क्या होता है आपके अटैच होते हैं। तो डायरेक्ट जो इम्पल्स है इन गैप जंक्शन से क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो क्या होता है आपके कैरी हो जाते हैं। तो दो डिफरेंस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर, एक तो क्या होता है आपका फास्ट होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में क्लोज प्रोक्सिमिटी होती है। इसके अलावा जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो करते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं नर्व इम्पल्स का फ्लो होता है। वाइल अगर हम केमिकल सिनेप्स की बात करें तो ये आपका केमिकल सिनेप्स का डायरेक्शन है, हमेशा इसमें जो इम्पल्स है बोथ डायरेक्शन में आपके दोनों डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं आपके मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं वो आपके रेयर इन आवर सिस्टम, हमारी बॉडी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स होते हैं वो रेयर होते हैं। मोस्टली जो सिनेप्स होते हैं वो कौन से होते हैं केमिकल सिनेप्स होते हैं। तो केमिकल सिनेप्स की बात करें तो इसमें प्री और टी सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होते हैं ये आपके सेपरेट होते हैं फ्लूइड फ्लूइड शेप से, जिसको हम क्या बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। डू यू नो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करता है सिनेप्टिक वेसिकल से, देन सिनेप्टिक वेसिकल से जो आपके इंपल्स है वो आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर क्या होंगे आपके एंटर करेंगे। तो आपके पोस्ट आपके केमिकल सिनेप्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कुछ केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो केमिकल सिनेप्स में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इनमें एक्सोन जो टर्मिनल्स होता है कंटेन्स वेसिकल फील्ड न्यूरोट्रांसमीटर व्हेन इंपल्स एक्शन पोटेंशियल रीच, जैसे एक्शन पोटेंशियल क्या करेगी इन सिनेप्टिक आपके जो नोब है वहां तक रीच करेगी, तो इनके जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है वो क्या होंगे आपके बाइंड हो जाएंगे आपकी मेम्ब्रेन के साथ सिनेप्टिक नोब के, और क्या करेंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको रिलीज करेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज करेंगे। ठीक है, अब ये जो सिनेप्टिक ये आपका जो क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर से क्या करेंगे आपके जो मेम्ब्रेन्स है उसके साथ क्या होंगे आपके फ्यूज होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे। देन पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन्स है उसको क्या करेंगे